जिस किसान भाइयों के खेत में अगर जड़ सड़न रोग लग रहा है तो निश्चित ही आपके यहाँ ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का रसायन मिलता है, बाज़ार में जैव रसायन है। और एक होता है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस नाम का, तो 1 ml ट्राइकोडर्मा विरिडी या 4 ग्राम या 1 ml स्यूडोमोनास और 4 ग्राम पाउडर फॉर्म में 4 ग्राम, दोनों को मिला करके ह्यूमिक एसिड के साथ मिला करके अगर ड्रेंच कर देते हैं तो ये बीमारी रुक जाता है। अरहर की बात करते हैं तो अरहर अभी फूल खिलने की अवस्था में होगा, और ख़ास के इस समय जो है अगर अरहर में का प्रबंधन नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है। हमारे बिहार से ये अरहर जो है किसान छोड़ने के कगार पे आ गए हैं। कि अरहर फसल में हमारे पास है लेमडा था, साहेलोथ्रीन है, इमामेक्टिन बेंजोएट है, ये सब जो रसायन है इसका प्रयोग अगर कर देते हैं तो हमारा फल छेदक कीटों से नियंत्रण हो पाता है। और दूसरी बार जिसका स्प्रे जो है हम करेंगे जब 50% फल हमारा लग जाता है उस समय में हम करेंगे, तो 2 बार किसानों से सलाह है कि आप निश्चित ही 2 बार जो है, ठंड में मवेशी का दूध कम हो जाता है लेकिन मसूर खिलाने से जो है मवेशी का दूध जो है काफ़ी हो जाता है, तो आप मवेशी को भी मसूर खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में किसान इसको लगाते हैं और स्वादिष्ट भी होता है, प्रोटीन भी अच्छा पाया जाता है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का मैं निशा श्री स्वागत करती हूं। और किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम भी आपके लिए ही डेडिकेटेड है। और आज फिर हमने जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से आते हैं, डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी, और उनको हमने आपके सामने अपने स्टूडियो में बुलाया है आपके लिए ही, आपको जानकारी देंगे आज वो दलहन के विषय में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि दलहन के बारे में अगर हमारे किसान भाई जानना चाहें तो दलहन के विषय में आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कौन से दलहन की खेती हो? हमारे यहाँ अभी वर्तमान में बेसिकली जो लार्ज एरिया में चाहिए ये रबी मौसम में, तो हमारे यहाँ प्राय मसूर की खेती काफ़ी मात्रा में होता है। कहीं कि कुछ छोटे मोटे किसान छोटे तौर पे छोटे स्तर पे चना का भी खेती होता है। हमारे किसान भाई खरीफ मौसम में अरहर काफ़ी मात्रा में लगाते हैं, जिसका भी प्रबंधन का समय अभी फूल खिलने की अवस्था में होगा तो उसको प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से अभी बकला वगैरह हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में खास के मधुबनी लें चाहे आप दरभंगा लें तो बकला की खेती काफ़ी मात्रा में किसान जो छोटे वर्ग के किसान है, मध्यम वर्ग के भी किसान है, अपने खाने के लिए बकला का भी खेती करते हैं। तो ये सब कई प्रकार के दलहन की खेती है जो रबी फसल में किया जाता है जी। तो फिर इनके भी जैसे आपने कहा कि कुछ के प्रबंधन का समय आ गया है, कुछ की अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, किसके प्रबंधन का समय आ गया है, उसमें क्या करना चाहिए? जैसे आप अरहर की बात करते हैं तो अरहर अभी फूल खिलने की अवस्था में होगा, और ख़ास के इस समय जो है अगर अरहर में का प्रबंधन नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है। हमारे बिहार से ये अरहर जो है किसान छोड़ने के कगार पे आ गए हैं, क्योंकि एक प्रकार का कीड़ा लगता है, इसको फल छेदक करते हैं। फल छेदक कीट का अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है अरहर में। तो अरहर फसल में अभी फूल खिलने से पहले जब कहना है कि अगर फूल खिला नहीं हो, फूल आ रहा है खिला नहीं हो, इस समय अगर 1-2% फूल आ रहा है तो निश्चित ही अरहर फसल में हमारे पास है लेमडा था, साहेलोथ्रीन है, इमामेक्टिन बेंजोएट है, ये सब जो रसायन है इसका प्रयोग अगर कर देते हैं तो हमारा फल छेदक कीटों से नियंत्रण हो पाता है। और दूसरी बार जिसका स्प्रे जो है हम करेंगे जब 50% फल हमारा लग जाता है उस समय में हम करेंगे, तो 2 बार किसानों से सलाह है कि आप निश्चित ही 2 बार जो है, एक बार तो जब 1-2% फूल आपको नज़र आ रहा है, आपके पौधे में आ रहा है उस समय हम करेंगे, और दूसरा जो छिड़काव जो है जब 50% से ज़्यादा अगर फल लग जाता है उस समय करते हैं। ये 2 समय करने से हमारा जो है उत्पादन काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपने अरहर की बात कही तो अरहर की छिम्मी जो है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, और छिम्मी से मुझे फिर मटर पे ध्यान गया। तो क्या मटर के भी खेती का भी समय होता है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
हाँ, हमारे यहाँ किसान जो है मैक्सिमम किसान जो है जो फील्ड मटर हम लोग फील्ड पी बोलते हैं, जो खेत में लगाता है। गार्डन पी 2 मटर होता है। तो गार्डन पी जो हमारे जो सब्जी के लिए बहुत छोटे स्तर पे लगाते हैं यहाँ पर में, आजकल तो कई किसान तो एकड़ का एकड़ लगा रहे हैं और फील्ड पी भी लगता है। तो इसमें भी जो होता है एक जड़ सड़न नाम का बीमारी आता है, इसमें रोग लगता है जड़ सड़न। तो जड़ सड़न जिस किसान भाइयों के खेत में अगर जड़ सड़न रोग लग रहा है तो निश्चित ही आपके यहाँ ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का रसायन मिलता है बाज़ार में, जैव रसायन है। और एक होता है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस नाम का। तो 1 ml ट्राइकोडर्मा विरिडी या 4 ग्राम, या 1 ml स्यूडोमोनास और 4 ग्राम पाउडर फॉर्म में 4 ग्राम, दोनों को मिला करके ह्यूमिक एसिड के साथ मिला करके अगर ड्रेंच कर देते हैं तो ये बीमारी रुक जाता है। आपने मटर और अरहर के बारे में बताया, मसूर के बारे में भी। मसूर काफ़ी मात्रा में हमारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं, क्योंकि ये मवेशी से लेके इंसान तक सबों के लिए फ़ायदेमंद है। मवेशी जैसे भी ठंड का मौसम है तो मवेशी को मसूर देने से उसमें गर्मियाँ आती है और अच्छा मात्रा में, अभी ठंड में मवेशी का दूध कम हो जाता है, लेकिन मसूर खिलाने से जो है मवेशी का दूध जो है काफ़ी हो जाता है। तो आप मवेशी को भी मसूर खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में किसान इसको लगाते हैं और स्वादिष्ट भी होता है, प्रोटीन भी अच्छा पाया जाता है। तो हम किसान भाई तो लगाते तो मसूर सभी किसान भाई हैं, लेकिन 1 से 2% किसान राइजोबियम कल्चर से ट्रीट करता है, अपने बीज को उपचारित करता है। तो किसान, अब तो मसूर तो बुआई का समय चला गया, लेकिन किसानों से मेरा निवेदन है निश्चित रूप से अगर अगले वर्ष लगाएंगे तो राइजोबियम कल्चर हमारे विश्वविद्यालय में मिलता है, और कहीं स्थानीय स्तर भी मिल रहा हो तो निश्चित ही राइजोबियम कल्चर से उपचार कर दे, क्योंकि इसमें एक राइजोक्टोनिया रूट रोट रोग लगता है। इसका नियंत्रण राइजोबियम कल्चर से अच्छा हो जाता है। राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने से पौधा का वृद्धि विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि दलहनी फसल में गांठ उपज निर्भर करता है कि जड़ में जितना नोडुल्स बने, नोडुल्स माने हम बोलते हैं राइजोबियम का गांठ, राइजोबियम बैक्टीरिया गांठ जितना बनेगा उतना उत्पादन अच्छा होगा। तो ये हम अगर उपचारित कर देते हैं तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अभी जो है बेसिकली मशरूम के खेती में जो है पटवन करने का समय होगा मसूर में। हाँ, मसूर दाल में पटवन का समय है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप लोग तो छोड़ दिए हैं, वो हमारे पूर्वज जो करते थे कि नाला बना के मसूर में 3 मीटर की दूरी पर करते थे। तो हम हल्की सिंचाई अत्यंत आवश्यक होता है मसूर में। और ऐसे आप खेत में अगर फ्लडिंग इरिगेशन करेंगे तो पानी लग जाने के कारण मसूर का पौधा सूख जाएगा। तो आप वो नाला बना करके और हल्की सिंचाई अगर कर देते हैं तो रोग जो जड़ से जो सूखने का बीमारी है वो आपका कम हो जाता है। हल्का पटवन से किसी प्रकार की रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी प्रकार का अगर इरिगेशन करने की सुविधा नहीं हो आपके खेत में, या आपने राइजोबियम कल्चर से नहीं ट्रीट किया है, फिर भी पौधा सूख रहा है, तो बाज़ार में मैनकोजेब मिलता है 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम मिला हुआ रसायन आता है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के उसका स्प्रे करेंगे जड़ क्षेत्र में, तो आपका ये जड़ सूखने की बीमारी कम हो जाएगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सिंचाई के मामले में मसूर की खेती में पारंपरिक जो सिंचाई का तरीका है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, इसके बाद आपने जितने भी हमें खेती के बारे में बताया उसमें बताया कि खरपतवार जो है वो लगभग हर एक खेती में, आपने जो दलहन के बारे में बताया इसमें आपने एक नाम लिया था बकला के बारे में। तो कई बार इसमें भी किसानों की शिकायत होती है कि उसमें भी जो फल जो है वो ख़राब होने लगते हैं। इसके बचाव के लिए वो क्या करें? बकला में प्राय देखा जाता है कि अगर ठंड ज़्यादा पड़ता है तो पत्ता जो है गलने लगता है। पत्ता गलने से क्या होता है कि उपज प्रभावित होता है। तो इस प्रकार का अगर लक्षण दिखाई दे आपके पौधे में तो निश्चित ही कोई भी फफूंदनाशी रसायन जो मार्केट में मिलता हो, जैसे कि आपका कार्बेंडाजिम है, उसके बाद आपका कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है, मेटालेक्जिल है, कोई भी रसायन आप लेकर के उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर मेटालेक्जिल का प्रयोग जब आप छिमिया बन गया है उसके बाद अगर पत्ता सूख रहा है, झड़ रहा है, गल रहा है, तो आप कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। अगर फल लगने से पहले अगर पत्ता सूख रहा है तो आप मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम मिश्रित जो रसायन है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से घोल बना करके आप स्प्रे करेंगे तो ये जो दोनों रोग है इससे आप सुरक्षित हो जाएगा पौधा आपका, और आप जो है काफ़ी लाभ ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है खरपतवार और कीटों की, तो इन दोनों से कैसे किसान जूझे? मसूर में प्राय जो है खरपतवार की समस्या जो है वही जो सभी में, और अभी जो रबी मौसम में जितने भी प्रकार के खरपतवार होते हैं, जैसे मैंने कहने का अर्थ है कि बथुआ और जो है आपका
मकई और वन भुटकैया, जंगली मकई या वन भुटकैया, ये सब काफ़ी नुकसान पहुंचाता है हमारे खेत में। कभी कभी भांग भी काफ़ी हो जाता है मसूर के खेत में। तो ये सब जितने भी है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक है, तो इसके लिए आप इमेजोथैपीड जो है आप जो है 3 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके 20 से 25 दिन के अंदर स्प्रे करेंगे तो आपका पौधा सुरक्षित हो जाएगा। तो ये आपने कहा कि ये खरपतवार से बचाने के, और कीड़े से भी इसी तरह से? हाँ, कीट नियंत्रण के लिए मसूर में खास करके कीड़े की बात करेंगे तो कीड़े में मसूर के फील्ड में जो है जब परिपक्वता की अवधि आती है तो ब्रोचीड नाम का इंसेक्ट लगता है, और ये जो है आपका खेत से लेकर के आपके जो स्टोर करते हैं वहाँ तक भी चला जाता है। तो इसके लिए कोई भी कीटनाशक आप ले लेंगे मार्केट में, जैसे आपका क्लोरोपाइरीफॉस हो गया या आपको सैपरमेथ्रिन हो गया या लेमडासाइलोथ्रिन हो गया, इसका 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके स्प्रे करेंगे तो आप ये सब से दूर हो पाएंगे। किसानों वैसे सलाह है कि हमारा जो है एक तो 20 से 25 दिन के बाद, एक 40 से 45 दिन के बाद एक कोई फफूंदनाशी ले लेंगे। फफूंदनाशी में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब मिला हुआ रसायन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से और क्लोरोपाइरीफॉस प्लस सैपरमेथ्रिन मिला हुआ रसायन ले लेंगे कीटनाशक के रूप में 2 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना करके 20 से 25 दिन के बाद और 40 से 45 दिन के बाद इसका अगर स्प्रे करेंगे तो आपका पौधा कीट और बीमारी से निश्चित ही सुरक्षित रहेगा, उत्पादन आपका काफ़ी होगा। और इसमें वही बात आ जाती है फिर से ठंड की, कुहासे की, और जैसा आपने कहा कि फफूंद लगने की समस्या होती है, तो क्या कुहासा या इतनी ज़्यादा जो बिल्कुल इस तरह का जो मौसम होता है, तो क्या ये इसको ज़्यादा बढ़ावा देता है? और इसमें फिर अगर ठंड से ये सारे प्रभाव पड़ते हैं तो उससे फिर कैसे बचा कर? जैसे हम लोग को ठंड मनुष्य जो भी हम लोग को जो ठंड लगता है तो हम लोग भी कोट जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, तो फसल को भी ठंड ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर जो है उपयुक्त जो तापमान चाहिए हमारा ऑप्टिमम तापमान, उससे अगर बिलो चला जाता है तो उसको हम ठंड बोलते हैं। तो इस समय अगर इस प्रकार से हो जाता है तो हमारे फसल भी प्रभावित होते हैं। तो आप सल्फर का अगर इस प्रकार से जैसे ही तापमान अगर कम होता है तो आपको आभास हो जाता है। मसूर में खास करके एक और बीमारी लगता है जिसको बोलते हैं कि हरदा रोग लगता है। तो हरदा रोग तब लगता है कि जब जो है काफ़ी मात्रा में 15 से 18 डिग्री के बीच में जब तापमान आ जाता है तो काफ़ी प्रभावित करता है। तो इसमें आप सल्फ़र लेंगे, सल्फ़र 2 लिक्विड आएगा 20%, तो 5 ml प्रति लीटर पानी के दर से, या सल्फेक्स पाउडर आता है 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से, या सल्फ़र गोल्ड आता है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से। मैंने सल्फ़र किसी भी मात्रा में किसी भी रूप में सल्फ़र से हमको उसको स्प्रे करना है। जैसे ही सल्फर से स्प्रे करेंगे तो पौधे में गर्मी बढ़ जाती है। गर्मियाँ बढ़ जाने के बाद पौधे का विकास बन जाता है तो उत्पादन अच्छा होता है। तो ये सारी बातें हुई दलहन के खेती से संबंध में, और कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके जो है वो पैदावार और फसल दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है और अधिक लाभ उठाया जा सकता है। तो इन तमाम जानकारियों को हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।